एक तरफ एक कॉमेडियन के जोक पर एफआईआर हो रही है और दूसरी तरफ एक यूट्यूब शो बैन हो गया है। और अब जुडिशरी भी करप्शन के इल्जाम के बीच आ चुकी है। क्या भारत में फ्री स्पीच सिर्फ एक जोक बन चुकी है? कुणाल कामरा जो पॉलिटिकल सटायर के लिए फेमस हैं, उन्होंने एक गाना गाया जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार बताता है। बस थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा। इतनी सी बात और रिजल्ट, उनके ऊपर एफआईआर की गई, कॉमेडी क्लब पर हमला हुआ और लीगल नोटिस भेजा गया। देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। शिंदे के सपोर्टर्स ने मुंबई के हैबिटेट क्लब को तोड़ दिया, में से मल्टीपल अरेस्ट हुए। कामरा पर लीगल एक्शन लेने का प्रेशर बढ़ गया। कामरा ने सीधा जवाब दिया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मतलब इंडिया में सटायर अब बस हिस्ट्री बुक्स में मिलेगा। इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऑनलाइन टैलेंट शो जो कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का कॉम्बिनेशन था। एक तो क्या नाम है इसका? इसका नाम जॉनी है। ओके जॉनी भाई, तो ये छेद कितना बड़ा है आपको दिखा सकते हैं आप? जोक की वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गया। इन अप्रोप्रिएट जोक जो कंटेस्टेंट के माँ बाप को इन्वॉल्व करता था, लोगों को बहुत ऑफेंसिव लगा। हम भी इस जोक को सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर इसके बाद जो हुआ वो सोचने लायक है। शो डिलीट करवा दिया गया। रणवीर और समय के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू हो गए। उनके चौराहों पर पुतले जला दिए गए। ये है इंडिया का यूथ जो अभी ठाली पड़ा हुआ है। अगर इनसे 4 सवाल पूछ लिए जाए अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन के बारे में, तो ये लोग चुप होके एक जगह बैठ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज की लड़ाई में ये लोग झंडा लेकर निकल पड़ते हैं। इन हिंदुत्व के रक्षकों को कैसे समझाए? भाई साहब थोड़ा कमा लो। तो सवाल उठता है, क्या एक ऑफेंसिव जोक के लिए पूरा शो हटा देना सही था, या फिर ये एक सेंसरशिप का एग्जाम्पल है? कुणाल कामरा ने 2 लाइन क्या गा दी एकनाथ शिंदे पे, उनके तो भक्त भड़क गए यार। इतना कल्ट फैन बेस तो एल्विस बॉय का भी नहीं है। व्हाट अ मैन यार कुणाल कामरा। सही कहना जुर्म है तो सबको डालो ना जेल में। वही लोग हैं जो अभी औरंगजेब की कब्र को हटवाने के लिए लड़ रहे थे। एकनाथ शिंदे का तो फैन बेस ही बहुत तगड़ा है। कहीं मीटअप मत कर देना तुम लोग। जो भी कंट्रोवर्सी इंडिया में हो रही है, सोशल मीडिया जाइंट्स और गवर्नमेंट का एक बड़ा रोल है। एक तरफ जो कंटेंट गवर्नमेंट या पावरफुल लोगों को पसंद नहीं आता, उसे या तो डिमोनेटाइज कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है। आज भारत की सरकार हर तरीके से ट्राई कर रही है कि इंडिया में कैसे न कैसे कंटेंट रेगुलेशन बिल ले आया जाए। हाँ, रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, मगर जब सटायर और पॉलिटिकल कॉमेडी को टारगेट किया जाता है तो सवाल उठता है, ये सिर्फ रेगुलेशन है या सेंसरशिप? और जब जुडिशरी के ऑनेस्टी पर सवाल उठेंगे तो सोचो आम लोगों का क्या होगा। जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज हैं, उनके घर में एक फायर एक्सीडेंट के बाद काफी कैश बंडल्स मिले। इस केस को लेकर चीफ जस्टिस ने खुद इंक्वायरी स्टार्ट करी है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं आया। क्या भारत की जुडिशरी भी करप्ट हो चुकी है? जुडिशरी में भी एक बड़ा करप्शन स्कैंडल चल रहा है। कुणाल कामरा का केस और इंडियाज गॉट लेटेंट का केस, ये सब अलग अलग लग रहे हैं, मगर इन सब का रूट कॉज एक है, फ्री स्पीच और डेमोक्रेसी पर अटैक। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें समझना होगा कि कल किसी और का नंबर आएगा और वो आप भी हो सकते हो। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच को समझना होगा। हर चीज को एंटी नेशनल कहकर सेंसर नहीं करा जा सकता। हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी होगी। जब पॉलिटिशियंस या इन्फ्लुएंसर सेंसिटिवली एक्शन लेते हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाना होगा। डिजिटल फ्रीडम के लिए स्टैंड लेना होगा। अगर आज हम चुप बैठे रहे तो कल हमारे कंटेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ एक नाम नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम चाहते हैं कि ये बची रहे तो हमें खुद इसके लिए लड़ना होगा। आखिर में एकनाथ शिंदे की फोर्स से एक ही निवेदन करना चाहूंगा, कृपया विलेंस ना करें। पहले ही नागपुर में आप लोगों ने बहुत हिंदुत्व की रक्षा करी है। अभी अगर आज आप एक कॉमेडियन का सटायर बंद करने को सपोर्ट कर रहे हैं तो कल हो सकता है आपके बोलने पर भी रोक लगा दी जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी सोच कमेंट में जरूर बताएं। डेमोक्रेसी बचाने के लिए आवाज उठानी होगी और अगर समझेंगे आप तो जरूर बदलेगा भारत।
हाँ हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ सूचना शाखा में। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन कौन सा साहब बोल रहे हैं? शिंदे साहब हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाले तू? हेलो, किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? And for all of the people who will not like this show, I'll just have something for you. This is the Constitution of India. This is what allows me to do what I do. And in the framework of this book, you can feel free to do anything. Thank you so much. आपके ब्लड में डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होने चाहिए आपके पास।